कैपिटल वैल्यू टैक्स है उसके ऊपर स्टे आया है। आगे चल के मान लीजिए वो स्टे खत्म हो जाता है, स्टे उठा लेते हैं और कहते हैं अभी आपको पूरा भरना पड़ेगा। कोई नहीं जानता स्टे के बाद क्या होगा, क्या वो टैक्स फिर से भराएंगे, नहीं भराएंगे, माफ़ कर देंगे, रद्द कर देंगे, कि दरें कम करके बोलेंगे भरना पड़ेगा, या 2016 से एरियर्स देने पड़ेंगे। कुछ निर्णय नहीं है, सब अधेर में लटके हुए हैं। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आइए लेते एक मुलाकात एक और बार नरेश चंद्रमानी जी के साथ। नरेश जी, अभी ये जो अभय योजना जो शुरू है शहर के अंदर, क्या देखते हो अभी अभय योजना? ये अभय योजना लगाने का कारण, फिर एक और बार लेके आने का कारण, कि पिछली बार जब अभय योजना की डिमांड पब्लिक की तरफ से थी कि लगाया जाए अभय योजना, तो उस टाइम पे महानगर पालिका का एक ऐसा स्टेटमेंट था महानगर पालिका की तरफ से कि भाई ये अभय योजना नहीं लगने वाली है, आप लोग टैक्स भर दो। फिर अचानक अभय योजना आ जाती है, फिर कुछ लोगों ने उसका लाभ लिया, काफ़ी लोगों ने उसका लाभ लिया, काफ़ी अच्छी मात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसमें और काफ़ी पैसे महानगर पालिका को मिले। फिर एक और बार अभी अभय योजना 6 महीने के अंदर लेके आने का कारण? सबसे पहले तो मैं ताली बजाता हूँ। ये महानगर पालिका के चतुर अधिकारी किस प्रकार से ये जाल बिछाया है कि कहीं ना कहीं लोगों को उस जाल में चपेट में ले ले और कुछ पैसा ऐंठ ले। उसका कारण ये है कि आज महानगर पालिका जो भुगत रही है ना, वो कुछ अधिकारियों की वजह से भुगत रही है। जिस प्रकार से आनन फानन में कैपिटल वैल्यू टैक्स इस शहर के ऊपर लगाया गया है, 2016 से अरियर्स भरने पड़ेंगे, इतनी टैक्स आपको भरनी पड़ेगी। आप कोर्ट जाइए, कहाँ भी जाइए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको टैक्स हम भरना ही पड़ेगी। इस प्रकार से दमदारी करने वाले अधिकारी जब ऐसे न्यूज़ चैनल्स पे आके दमदाटी देते हैं और ये कहते हैं कि तो आपको ये तो भरनी पड़ेगी, आप भले कोर्ट चले जाइए, मैं पूरी कानून की जानकारी रखती हूँ, ऐसे दमदाटी भी इस शहर के नगर पालिका के अधिकारी नहीं की थी। और ये जो शहर की जनता है ना, लोग इनको अधिकारियों को अभी तक जनता की ताकत का अंदाज़ा नहीं। यही जनता थी जिन्होंने गांधी जी का आंदोलन, अहिंसावादी आंदोलन करके बैठ गए, नॉन कोऑपरेशन विद यूएमसी। आज तक वो पैसा नहीं भर रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि ये पिट गए, बुरी तरह से पिट गए, इनके काउंटर्स खाली है, इनकी तिजोरियां खाली हो गई है। अब ये अभय योजना जिसके ऊपर आप टिप्पणी की और जो पूछना चाहते हैं, यही अभय योजना, यही अधिकारी न्यूज़ चैनल पे आके बोल रही थी अभय योजना किसी भी हाल में, हर हाल में इस शहर में नहीं आएगी, आप अपनी टैक्स भर दीजिए। इतनी अकड़ से और इतनी तीव्रता से वो बात कर रही थी। वही अभय योजना 15 मार्च से लेके आई थी, 31 मार्च तक लगी थी और लोगों ने, जिन लोगों को पैसा भरना था उसमें पैसा भरा था। अब प्रश्न है फिर 6 महीने के अंदर फिर से अभय योजना क्यों, और ये आनन फानन में अभय योजना क्यों? जैसे मैंने आपको बताया, इनकी तिजोरियां खाली हो चुकी है, इनको ठेकेदारों को पैसा देना है। नगर के जो सेठ है ना, जो मैंने नगर सेठ उस दिन आपको बताए थे, कुछ नेता लोग जो हैं, उनकी कट, उनकी कमीशन, कुछ अधिकारियों की कमीशन उन ठेकेदारों के पास रुकी हुई है। वो कह रहे हैं हमको बिल की भुगतान करके दो तो हम आपको बाकी का पैसा दे। पैसे तो चाहिए ना ठेकेदार लोगों को, कहाँ से लाएंगे? अब ये जाल बिछा रहे हैं कि अभय योजना। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आपने अभय योजना लाई है और जैसे अधिकारी ने आपके चैनल पे बताया, ये 31 मार्च 2022 तक के जितने अरियर्स बिल्स पेंडिंग हैं, हम उसके लिए अभय योजना ला रहे हैं। अगर आप उसके लिए ला रहे हो तो उनको तो आपने एक चांस दे दिया ना, जिन लोगों को भरना था उन्होंने भर दिया। फिर से आपने 31 मार्च 2022 के पेंडिंग लोगों को फिर से एक बार 6 महीने के बाद फिर से, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि फिर से अभय योजना लगा रहे हो? ये लोगों को फंसा रहे हो। अब सवाल कई उठते हैं इसके ऊपर, अगर आप चाहें तो मैं उसका संक्षिप्त में आपको बता दूं। प्लीज बताइए। बात ऐसी है कि अगर मान लीजिए किसी आदमी ने ये अभय योजना में पैसे भर दिए, अब आप खुद कह रहे हो कि हम फिलहाल तो रेटेबल पे ले लेंगे। अब रेटेबल पे आप ले लोगे उससे पैसे, अब तक खाली जो ये जो कैपिटल वैल्यू टैक्स है उसके ऊपर स्टे आया है, ये बात सही है? सही। अगर वो सही है, वहाँ पे स्टे आया हुआ है, आगे चल के मान लीजिए वो स्टे खत्म हो जाता है, स्टे उठा लेते हैं और कहते हैं अभी आपको पूरा भरना पड़ेगा। कोई नहीं जानता
स्टे के बाद क्या होगा, क्या वो टैक्स फिर से भराएंगे, नहीं भराएंगे, माफ़ कर देंगे, रद्द कर देंगे, कि दरें कम करके बोलेंगे भरना पड़ेगा, या 2016 से एरियर्स देने पड़ेंगे, कुछ निर्णय नहीं है, सब अधेर में लटके हुए हैं। उस हालत में आप लोगों को कह रहे हो कि अपने एरियर्स भर दो 2022 तक। मान लीजिए आदमी लोगों ने 2022 तक जो भी उनका एरियर्स था भर भी दिया, अभय योजना करके उन्होंने पैसा भरवाया। अब बात ऐसी है, आप जो एरियर्स उनसे ले रहे हो रेटेबल पे ले रहे हो, अगर वो कैपिटल वैल्यू टैक्स का कुछ भी नहीं होता है और स्टे उठा लेते हैं और कहते हैं बराबर है भरो, तो 2016 से फिर आप उसको बिल भेजोगे कि वो क्या था, जो आपका अभय योजना था ना, वो तो खाली पुराने रेटेबल टैक्स पे था। अब बाकी जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपको 2016 से भरना पड़ेगा। फिर वो आदमी क्या करेगा बेचारा, न इधर का रहा न उधर का रहा। उसके सिवा अगर आप लेते भी हो, अभी अभय योजना में जो आदमी पैसा भरेंगे उसको आप नो ड्यूज सर्टिफिकेट दोगे या नहीं दोगे? अगर देते हो तो नो ड्यूज देने के बाद फिर से आप उससे पैसा कैसे ऐठोगे, फिर उसके ऊपर प्रोविजनल लिख के दे दोगे, यानी फिर भी वो आदमी फंसा रहा। तो आखिर ये आदमी जाए तो जाए कहाँ? आप पैसा भी लोगे, आप उसको लटका के भी रखोगे, उसका फाइनल निर्णय भी नहीं दोगे। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट बात है कि जब तक आप कैपिटल वैल्यू टैक्स पे कोई निर्णय नहीं आता है, जब तक वो रद्द नहीं होती है, कोई अभय योजना नहीं। पिछली बार तो बहुत सारे जो नगर के सेठ और नेता लोग थे बहुत बड़े बड़े प्रचार कर रहे थे। अभी शायद कुछ निकलेंगे राजनीतिक पक्ष और राजनीतिक लोग जो बोलेंगे कि कैप ये भरिए अभय योजना भरिए, लेकिन जनता होशियार रहना, ऐसे किसी भी ट्रैप में मत फंसना इनके, क्योंकि कोई निर्णय नहीं है, जो भरेगा वो फंस जाएगा उल्टा। इसलिए शांत बैठिए, निर्णय आने दीजिए, बाद में जो आपका होगा बिल निकाल के दे देना। एक मुझे फ़ोन आया था आज, उन्होंने कहा कि भाई ये क्या चल रहा है उल्लासनगर के अंदर। पहले अभय योजना आई, हम लोग ने पैसे भरे, फिर कैपिटल टैक्स निर्माण, एक कैपिटल वैल्यू टैक्स आ गया सर के ऊपर, फिर वापस अभी कैपिटल वैल्यू टैक्स को का स्टे है, अभी वापस अभय योजना आ गई। अगर हम अभी अभय योजना का लाभ लेते हैं और अभय योजना से ख़त्म होती है 30 तारीख को, और डायरेक्ट अगर स्टे उस सरकार ने उठा लिया, तो ये एक डर लोगों को सता रहा है कि पहले योजना आई अभय योजना, कैपिटल टैक्स आ गया, अभी वापस अभय योजना आई तो स्टे ना उठ जाए। क्या कहेंगे इस विषय में? बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैं वही बता रहा था कि अगर स्टे उठ जाता है और कोई निर्णय नहीं होता, और ये कहते हैं कि इलेक्शन, कई लोगों को अभी भी डर है कि ये चुनावी लालीपाप है। अब ये तो संदेह का एक विषय है कि रद्द क्यों नहीं किया, स्टे क्यों नहीं दिया हुआ है। इसलिए जनता को शांत करके बैठना है कि जब तक रद्द नहीं होगा, तब जब तक ये फाइनल निर्णय नहीं होता है, तब तक उनको कोई भुगतान नहीं करना है। बात ऐसी है कि अगर वो अभय योजना में पैसा भरते भी है, अब उनको समझो चेंज ऑफ नेम करना है प्रॉपर्टी पे, करके देंगे कि नहीं करके देंगे। चलिए अगर उन्होंने महानगर पालिका ने करके भी दे दिया, अगर चेंज ऑफ नेम हो गया, जो सेलर था उसने प्रॉपर्टी सेल करके निकल गया, फिर ये कैपिटल वैल्यू टैक्स का स्टे हट गया। अब बोलेंगे आप पैसा भर के देना पड़ेगा सब, फिर वो बेचारा क्या करेगा? वो तो सेलर तो चला गया, चेंज ऑफ नेम भी हो गया, अब कैसे होगा? तो इसी बहुत सारे प्रश्न हैं, जटिल प्रश्न हैं। ये केवल और केवल एक ही कारण है इसका निकालने का, किसी भी हालत में, इसको बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, उनसे पैसा निकाले, उल्लू बनाए, फूल द पीपल रूल द पीपल, किसी भी हालत में उनसे पैसा निकाले। ये पैसा निकालने का सोच रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। एक और प्रश्न, मैंने हाल ही में महानगर पालिका की जो डिप्टी कमिश्नर है उनका मैंने इंटरव्यू किया था। उनका ऐसे एक कोलब्रो के ऊपर मेरा एक सवाल था उनको कि 2019 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महापौर, उन्होंने उनको स्टे लगाया था। मेरा सवाल था स्टे के ऊपर, लेकिन उन्होंने कहा नहीं स्टे नहीं था, उसको रद्द किया गया था। तो रद्द करने के बाद में जब ये महानगर पालिका के अंदर ही जब ये वापस चुनाव होते हैं, जो प्रक्रिया है कि वापस महापौर का वापस री इलेक्शन होता है अंदर ही जो इलेक्शंस होती है, उसके बाद में जब नई बॉडी आई है ना, जब नवा महापौर बैठे, उन्होंने फिर उसको कंटिन्यू कर दिया। तो ये कंटिन्यू करने के लिए महानगर पालिका के अंदर हाउस के अंदर लोग कर सकते हैं, या कुछ ऐसे कुछ वापस री टेंडर डालना, ऐसे मेरे को लग रहा है कि एक वापस एक टेंडर भरने का प्रक्रिया चालू होनी चाहिए थी, वो तो हमें कहीं दिखी नहीं। क्या कहेंगे इस विषय में आप? आपने बहुत अच्छा विषय पूछा है कोलब्रो कंपनी का, तो इसके ऊपर भी मैं बहुत सारी आपकी जानकारी आपको पूरे अपने जनता को देना चाहूँगा। लेकिन उसके पहले जो हमारी टैक्स का मामला चल रहा था, एक खाली बात उसमें रह गई थी, वो ये है कि 2022 मार्च में जिन लोगों के आउटस्टैंडिंग बाकी रह गए, अभय योजना खत्म हो गई। कल उस दिन मैडम ही बता रही थी कुछ 550 कोटी अभी भी आउटस्टैंडिंग पड़े हुए हैं, लगभग 550 करोड़ के आसपास में पैसे आउटस्टैंडिंग हैं। अगर इतने पैसे बाहर आउटस्टैंडिंग हैं
तो उनसे रिकवरी के लिए इनको किसने रोका था? अप्रैल से लेके अब तक उन्होंने उनसे रिकवरी के लिए कौन से कदम उठाए? उनसे रिकवरी क्यों नहीं की? बात ऐसी है कि मैं आपको अंदर की बात बता दूं, ये बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, ये बड़े बड़े शहर के नगर सेठ हैं, ये नेता हैं, इनकी प्रॉपर्टियां हैं, या कुछ ऐसे बड़े लोग हैं जिनको इनका संरक्षण है, इसके लिए उनके ऊपर जो इनके बड़े बड़े पैसे हैं ना, जिनकी बड़ी बड़ी टैक्सेस रही हुई है, ये बड़े लोग हैं। बेचारे जो आम आदमी है ना, उनको डरा के धमका के अभय योजना का लॉलीपॉप दिखा के उनसे पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन ये जो बड़े लोग हैं, बड़ी मछलियां हैं, इनको छोड़ देते हैं। इसके लिए इतने 550 करोड़ छोटे छोटे लोगों के पैसे नहीं है, ये बड़े बड़े लोगों के पैसे हैं। तो ये पोल खोल है, ये अधिकारी के लिए पोल खोल है, करके दिखाइए था। अप्रैल में वो टैक्स डिपार्टमेंट की इंचार्ज थी, अप्रैल से लेके आज तक उन्होंने उनसे रिकवरी करने के लिए कौन से सख्त कदम उठाए? जैसे बीपीएमसी एक्ट में लिखा हुआ है, क्या उस प्रकार से उन्होंने कदम उठाए? क्या उनको नोटिस दे करके उनकी कुर्की की? क्या किया उनके लिए? बताइए जरा। आइए न्यूज पे अब आते हैं कोलबरो के ऊपर। कोलबरो कंपनी जो है, इसका जो ठेका दिया गया था जीआईसी मैपिंग का, तो हर काम का एक अवधि मिलती है कि इस समय के अंदर आपको ये काम पूरा करना है। क्या उन्होंने किया? अगर नहीं किया तो उसको कितना दंडित होता है, उसको दंडित किया क्या नहीं किया? दूसरी बात, कोलबरो कंपनी जो थी, उन्होंने आप रेट निकालिए, यही कोलबरो कंपनी भिवंडी में प्रॉपर्टीज को जीआईसी मैपिंग कर रही थी, यही कोलबरो कंपनी यहाँ पे प्रॉपर्टीज को जीआईसी मैपिंग, वहाँ के एक प्रॉपर्टी का रेट देखिए और यहाँ के एक प्रॉपर्टी का रेट देखिए। अगर हमें समझ में आता है तो आप लोगों को कैसे नहीं समझ में आ रहा था? इतना बड़ा रेट क्यों? अच्छा, वो जो महापौर थी मैडम जो 2019 में जिस प्रकार से मैडम कालानी का आपने नाम लिया कि उन्होंने इसको रद्द कर दिया था, अगर एक बार कोई ठेका रद्द हो जाता है तो उसको दूसरा कोई चालू कैसे कर सकता है? अगर ठेका रद्द हो गया तो उसको फिर से चालू करना है तो फिर से टेंडरिंग होगी। एक बार ठेका रद्द मींस टोटल वो कैंसिल, कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया, फिर नया कॉन्ट्रैक्ट के लिए नया टेंडर आना चाहिए, चाहे फिर उसमें कोलबरो भरे या कोई दूसरा भरे, लेकिन वो तो खत्म हो जाता है। फिर इसको रिवाइव कैसे किया गया? कौन से कानून के तहत किया गया? क्यों दिया गया उसको फिर से ठेका? इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दूसरी बात, ये कोलबरो कंपनी के आपके चैनल पे ही मैं देख रहा था, उस दिन मैडम बता रही थी, बड़ी मेहरबानी की है उन्होंने, बहुत हमारे उपकार किए हैं नगर पालिका के ऊपर। मुझे नहीं पता महानगर पालिका के ऊपर या उनके अधिकारियों के ऊपर उपकार है उनके, और कैसे उपकार है वो जनता जाके जाने। बोल रहे थे कि यहाँ बेचारे बैठ के लैपटॉप पे अपने काम करते हैं, महानगर पालिका के कंप्यूटर किसी काम के नहीं है, लैपटॉप पे बैठ के वो कर रहे थे, और जनता के लिए हमने बिठाने के लिए बेंचेस डाल दी थी। जब आपने कैपिटल वैल्यू टैक्स के नोटिस देने चालू किए अप्रैल मई के बाद जून में, तो जनता अगर सवाल पूछेगी तो पूछेगी कैसे? आपने तो सीधे नोटिस उनको थमा दिए और कहा अगर ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन लेटर नीचे देके जाइए। बेचारे ऑब्जेक्शन लेटर देके जा रहे थे, आप उनको डेट दे रहे थे, बुला रहे थे, वहां पे उनकी सुनवाई कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, एक शोबाजी थी, वो जो कुछ करना था आप कर रहे थे, लेकिन वो तो जनता तो आपके पास आ रही थी। कोलबरो के पास कौन से कितनी इतनी जनता गई, इतनी पब्लिक थी, उनके लिए आपको बेंचेस बिठानी पड़ी, सवाल जवाब पूछने आ रहे थे, तो कोलबरो उसको जवाब दे रहा था। क्यों कोलबरो जवाब देगा? और जो भी काम किसी भी ठेकेदार को दिया जाता है उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहते हैं, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस में उनकी ड्यूटी जो नहीं है वो क्यों करेंगे? तो ये बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं। आप देखिए, बहुत होशियार है, मैं मानता हूं, आप डीएमसीए में मानता हूं, लेकिन आप पब्लिक को बेवकूफ़ मत समझिए। पब्लिक ये है ना, सब समझती है ये सब क्या चल रहा है। मैं फिर से लोगों को यही फिर से संदेश दे रहा हूं, आगे आप सवाल पूछ सकते हैं कि किसी भी हालत में जब तक कैपिटल वैल्यू टैक्स रद्द नहीं होती है, वैसे भी बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश है, नो सर्विस नो टैक्स। टैक्स किस चीज की आप ले रहे हो? आपने किया क्या है कि आप हमसे टैक्स मांगने आ रहे हो? उल्लासनगर शहर में ये चीज लागू है, नो सर्विस बट ओनली टैक्स, ये लागू है। नो सर्विसेज बट ओनली टैक्स, हम टैक्स लेंगे, आपको सर्विस नहीं देंगे। एक और विषय पे आते हैं सर, छोटा सा सवाल है, थोड़ा देखेंगे आपका क्या आपका उन पर जवाब है। अभी ये जो कैपिटल टैक्स जो लगाई गई, ये मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये मजबूरी रही महानगर पालिका की। कैपिटल वैल्यू टैक्स 2016 का जीआर को ठंडे बस से निकाल के और लोगों पे थोपना, क्योंकि आनंद भान में जो 4 अप्रैल 2022 के दिन जो चीरहरण किया गया उल्लासनगर शहरवासियों के साथ में, जो कच्चे का ठीका लगाया गया 8.5 लाख लगभग, मैं आपको दिखाऊं, आज भी रास्ते पर अंबार लगे हुए कचरों के, मतलब कोई सफाई की नाम नहीं है, लेकिन वो कचरे का ठीका डबल भाव में दिया गया। उसकी भरपाई करने के लिए
महानगर पालिका को 2016 का ठहराव लेके आज लोगों पे थोपना पड़ा, जिसका नाम है कैपिटल वैल्यू टैक्स। क्या कहेंगे इस विषय में सर आप? देखिए, आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका मैं पोल खोल कर दूंगा आज। कर दीजिए। जो मेरी जानकारी है वो मैं आपको दे क्योंकि रहा हूं। आप शहर वासी हो, आप इस शहर में पले भरे हो। उस दिन 4 अप्रैल 2022 के दिन आपके शहर के अंदर वाकई चीरहरण हुआ था। बोलिए। देखिए, ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी ना इस कैपिटल वैल्यू टैक्स को लादने की, ये जो प्लानिंग चल रही थी, कुछ नगर के सेठ ये तैयारी कर रहे थे फरवरी महीने से कि हम कचरे का सेट, ये जो कचरे का ठेका है डबल करके देके जाएं। हमको कितना मिलेगा? 8 बरस के लिए कचरे का ठेका 4.5 लाख रुपया रोज का 8,22,000। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा इसमें घपला है, बहुत बड़ा स्कैम है। तो ये कैसे करें, उसकी वजह ये थी, ये जानते थे कि अप्रैल में इनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। अब इनको ये भी पता था हम फिर से चुन के आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये जाते जाते कितना हम इस शहर को लूट सकते हैं, तो ये स्क्रिप्ट लिखना चालू हो गई थी फरवरी महीने से। अब जब भी वो आयुक्त से बार बार बैठकें कर रहे थे कि हम कचरे के ठेकों को बढ़ा दें, उस समय के जो आयुक्त थे, जो मेरी जानकारी है मैं बता रहा हूं, ये अंदर की बात है जो मुझे जानकारी है, क्योंकि इसके पेपर्स नहीं बनते हैं, ये दुनिया जानती है, ऐसे चीज़ों के पेपर्स नहीं बनते हैं। रिश्वत देने वाला न मुंह से बोलता है मैंने रिश्वत दी, न लेने वाला बोलता है मैंने ली है। और टेंडरिंग भी नहीं हुई थी। तो ये सारी बातें समझ में आ रही थी। तो आयुक्त को उन्होंने कहा, तो आयुक्त ने पहले स्ट्रेट अवे रिफ्यूज कर दिया था कि इतना बड़ा पैसा लाएंगे कहां से और इतना बड़ा देने की आवश्यकता क्या है। फिर जिस प्रकार से सारी चीजें मैनेज होती हैं मगर महानगर पालिका में, आप समझ सकते हो। फिर उनको बताया गया कि जहां तक इनकम का सवाल है, देखिए 2016 में हमने कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाया था, चाहिए तो वो उठा के आप लगा देना, हम भी चले जाएंगे, बाद में पीछे 2016 से अरियर्स भी रिकवरी कर देना और ये कैपिटल वैल्यू टैक्स भी लगा देना, क्योंकि उनको पता था ये बेचारी भोली भाली जनता है, कुछ करेगी नहीं, लोग बिल भरने में भागम भाग में लग जाएंगे, कुछ लोग चिल्लाते बैठेंगे, कुछ नहीं भी भरेंगे, लेकिन कुछ लोग भरना चालू कर देंगे। इस प्रकार से आपको करोड़ों की आवक चालू हो जाएगी और आप जो कोणार्क वालों को पैसा देना है वहां से 1 अक्टूबर को आपको पेमेंट चालू करनी थी, जो चालू हो चुकी है। तो इतने महीने पड़े हैं अप्रैल से लेके, तो आप उनमें से पैसा निकाल के भर सकते हो। ये पूरी एक रचना रची गई थी, ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी, ये 4 तारीख का खेल था खाली। इसके पीछे जो स्टोरी थी, जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, फरवरी महीने से लिखी गई थी और ये अप्रैल में ये ठेका लगा करके दे करके इनको ठेका बहुत बड़ा 8 बरस के लिए 8,22,000, जहाँ पे कहा गया था कि 0% जो है इसकी गार्बेज हो जाएगी, 0% हम गार्बेज रखेंगे, सेग्रीगेशन करेंगे, गीला कचरा अलग, सूखा, वो कुछ भी नहीं करते हैं। ठेके में जो भी लिखा है कुछ भी नहीं करते हैं, और ये सब करके गए। और कहीं ना कहीं अब इनके गले की हड्डी इसलिए बन गई है ये, क्योंकि इन्होंने कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा दिया, लोग गांधी जी के रास्ते पे चले गए, लोग पैसा नहीं भर रहे, तिजोरियां खाली होती गई। अब आके ये जो आयुक्त है फंस गए हैं, अब करें क्या? मीटिंगे के ऊपर मीटिंगे लगाते जा रहे हैं, कहां से पैसा लाएं, कहां से पैसा लाएं। तो फिर ये कैपिटल वैल्यू टैक्स के पीछे लगे, वो भी नहीं मिला। अब ये अभय योजना लेके आ रहे हैं, एक लालीपाप और दिखा रहे हैं कि कुछ ना कुछ इसमें आ जाए तो हमारी गाड़ी चल पड़े। तो जनता होशियार है, सावधान रहना, कई ऐसे प्रकार के षड्यंत्र रचे जाएंगे, कुछ नेता लोग भी आएंगे, भरिए अभय योजना आती रहेगी, आगे भी आती रहेगी। मैं बताऊं, ये कोई आखिरी अभय योजना नहीं है, लगातार आ रही है। तो ये कोई आखिरी अभय योजना नहीं है। पहले निर्णय आने दीजिए, कैपिटल वैल्यू टैक्स रद्द कीजिए, नो सर्विस नो टैक्स। तो ये इस बातों के ऊपर बिल्कुल ध्यान रखना और बिल्कुल सचेत और होशियार रहना। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात लेते हैं नरेश जी। आज मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपके बार बार आने का कारण, क्योंकि सच्चाई बोलने की ताकत मेरे शहर के किसी नगर सेवक को नहीं है, न किसी नेताओं को है। सच बोलने की ताकत आप में है, इसके लिए हम आपको बार बार आके आपको निवेदन करते हैं कि आप शहरवासियों की आंखें खोलिए, आप शहरवासियों को कुछ संदेश दीजिए कि कैसे हमारे शहर को हम सुरक्षित कर सकें। तो यही कारण है नरेश जी के पास में हर टाइम आने का। और इस बार खाली नए चेहरे, पुराने चेहरे कोई काम के रहे नहीं, खाली उन लोग अपनी राजनीतिक रोटियां और अपनी तिजोरी भरने में खाली व्यस्त है। शहर का अगर उन्होंने कुछ काम किया होता तो आपको शहर में खड्डे नज़र नहीं आते, आपको शहर में कचरों का अंबार नज़र नहीं आता, आपको पानी की समस्या नहीं होती, आपके घर में आपके रास्तों पर सफाई होती। ऐसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि
ये लोग विफल है अपने काम करने में, तो इस बार जैकी जी, कल नए चेहरे। जैकी जी, मैं अंत में अपनी बोलिए। जनता के लिए अवश्य कहूँगा कि देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि हर बार मेरे पास इसीलिए आते हैं क्योंकि मैं कुछ जानकारियां अपने शहरवासियों को देते आप रहता हूँ। आंखें खोलते हो शहर की। तो मैं अगर जनता से यही निवेदन करूंगा कि अगर आपको मेरे इंटरव्यू में सच्चाई लगती है, अगर आपको लगता है कि मैं आपके सामने सच्चाइयां सामने रखता हूं, ज्ञान देता हूं, तो इस ज्ञान को देखने के बाद, खुश होने के बाद अपने तक सीमित मत रखिएगा, क्योंकि ये जो हमको कामयाबी मिल रही है ये यूनिटी से मिल रही सही है। है। अगर यूनिटी चाहिए तो इस जो न्यूज़ आती है इसको हर आदमी को दिखाइए, हर व्यक्ति को, हर अपने मित्र को, हर अपने रिलेटिव को, पूरे शहर में इसको वायरल कीजिए ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके और लोग ऐसे जालों में न फंसें और उनको प्रॉपर जानकारी मिलती रहे। अगर आप सच में इस चीज़ को मानते हैं तो इस वीडियो को वायरल कीजिए और हर बार जब भी मैं आपको ज्ञान देता हूं सभी लोगों को बांटिए ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। और जैसे इन्होंने कहा कि अब की बार, समझ गए ना, मुझे बोलने की भी आवश्यकता नहीं। जय हिंद दोस्तों। धन्यवाद।